गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 393 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 18/4/2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 393 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का नाम है, बताइए। कौन है टॉपर? जम्मू का कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 5 जीते कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में नगर पालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है मिलियन प्लस श्रेणी और दूसरी है लेस देन मिलियन श्रेणी। अब आपको बताना है कि ये जो मिलियन प्लस श्रेणी है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन से शहर हैं, बताइए। शीर्ष 3 शहर का नाम बता दीजिए। सबसे पहले है इंदौर, इंदौर के बाद है सूरत और तीसरे पर है भोपाल मिलियन प्लस श्रेणी में। तो देखिए मिलियन प्लस श्रेणी, ठीक है, इस सूची में इंदौर सबसे ऊपर है, उसके बाद है सूरत, फिर है भोपाल। और लेस देन मिलियन श्रेणी यानी मिलियन से कम, इस सूची में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद लीडर के रूप में उभरी है, उसके बाद तिरुपति और फिर है गांधीनगर। तो मिलियन प्लस श्रेणी में इंदौर, सूरत, भोपाल और लेस देन मिलियन नगर पालिका नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, तिरुपति और गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? कौन सी टॉप पर है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2021 जारी गई, ये इसका 11वां संस्करण था 4 मार्च 2021 को। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक देती है, ठीक है, जिनमें से 80 अलग अलग संस्थान शामिल हैं। इस सूची में इस बार जो है 47 नई यूनिवर्सिटी ने प्रवेश किया। जो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT बोलते हैं इसको शॉर्ट में, संयुक्त राज्य अमेरिका की है ये, और लगातार 9वें वर्ष जो है ये टॉप पर रही, शीर्ष स्थान प्राप्त किया इसने। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो दूसरे स्थान पर रही। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो तीसरे स्थान पर रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बंगलुरु टॉप पर है, शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए बंगलुरु आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष शहर के रूप में उभरा है। 111 शहरों में पुणे को दूसरा स्थान मिला, अहमदाबाद को तीसरा स्थान मिला, पहला किसको मिला? बंगलुरु को। ठीक है, इसमें भी 2 श्रेणी बना रखी है, मिलियन प्लस कैटेगरी और लेस देन मिलियन कैटेगरी। मिलियन प्लस कैटेगरी में बंगलुरु टॉप पर है, उसके बाद है पुणे, तीसरे स्थान पर है अहमदाबाद, तीनों याद रखना। मिलियन से कम या लेस देन मिलियन श्रेणी में शिमला टॉप पर है, ठीक है, सर्वोच्च। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। T20 क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अभी तक 3 बल्लेबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में यानी T20 और ODI को मिला दिया जाए तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अभी तक कुल 3 खिलाड़ी हैं, बताइए। देखिए पहला वाला गलत है, क्योंकि T20 क्रिकेट के इतिहास में अभी तक सबसे पहले युवराज सिंह ने मारे थे 2007 में, और अभी हाल ही में मारे हैं किरण पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज़ के, 6 बॉलों पे 6 छक्के। तो अभी तक 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है। और वनडे इंटरनेशनल में इन दोनों से पहले मार चुके हैं हर्षल गिब्स, ठीक है। तो टोटल मिला के 2 + 1 3 खिलाड़ी हो गए हैं अभी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। तो कथन एक गलत है, इसलिए उत्तर बी होगा।
तो हाल ही में वेस्टइंडीज़ के किरण पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज़ वेस्टइंडीज़ के नाम कर ली। ठीक है। पोलार्ड जो है भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह के T20 के एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए युवराज सिंह के बाद। जबकि किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हर्षल गिब्स जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, ठीक है, और युवराज सिंह भारत के बाद एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। तो कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक फॉलोअर्स बनाकर टॉप पर है? सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी के फॉलोवर हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। विराट कोहली का भी नाम है इसमें, टॉप 4 पर है। तो इंस्टाग्राम पर पुर्तगाल के फुटबॉलर नाम है उसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 265 मिलियन फॉलोवर्स के साथ शीर्ष स्थान पर है। ठीक है। अर्जेंटीना फुटबॉल कप्तान और FC बार्सिलोना के जो दिग्गज है लियोनेल मेसी। ठीक है। और ब्राज़ील के नेमार जो क्रमशः 186 मिलियन, ठीक है, और 147 मिलियन के साथ जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी 265 मिलियन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, लियोनेल मेसी के हैं 186 मिलियन दूसरे स्थान पर हैं, और नेमार हैं, ठीक है, 147 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर। और हाल ही में भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स हैं। 32 वर्षीय विराट कोहली जो हैं इंस्टाग्राम पर चौथे स्थान पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है। टॉप 4 में चल रहे हैं। तो क्रिकेट इतिहास में देखा जाए तो पहले स्थान पर हैं क्योंकि वो तीनों ऊपर के फुटबॉलर हैं, पहले क्रिकेटर हैं 100 मिलियन पार करने वाले। नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 4 मार्च को। तो भारत में 4 मार्च को भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में हर साल नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। ठीक है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारी और सुरक्षा बलों, इन सबके सम्मान में जो है आभार प्रकट करना, जो देश की जनता की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2021 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है 2021 में? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2021 में उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? ऋषिकेश में। तो हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीटेशन हुआ है इसका। भारत द्वारा बनाई गई कोविड-19 लगभग 6 लाख खुराक किस देश ने प्राप्त की बताइए? घाना ने। तो घाना दुनिया का पहला देश है, अफ्रीका का पहला देश है, अफ्रीका महाद्वीप का, जो भारत द्वारा भिजवाई गई यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भिजवाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी प्राप्त करने वाला पहला देश बना। देखिए घाना की बात करें तो घाना जो है 92 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से एक है जो संयुक्त राष्ट्र समर्थित पहल के माध्यम से मुफ्त में टीके प्राप्त कर रहे हैं। घाना के राष्ट्रपति की बात करें तो नाना अफूको अडो है। घाना की कैपिटल है अकरा और घाना की मुद्रा है घैनेनियन सेडी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपने किस पड़ोसी देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बनाया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली प्राथमिकता वाला साझेदार कौन है? इनमें से नेपाल नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, भूटान नहीं है, श्रीलंका है। तो कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के द्वीप राष्ट्रों को रक्षा क्षेत्र में अपना पहली प्राथमिकता वाला भागीदार बताया तथा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिलाया। और यह बयान ऐसे समय पर आया जब 2 मार्च 2021 को श्रीलंकाई वायुसेना अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए हाल ही में यूक्रेन में चल रही कुश्ती स्पर्धा में महिला रेसलर विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है और विनेश फोगाट ने इस स्पर्धा में वेनेसा क्लादजिंस्काया को हराया है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर।
ठीक है, तो करेक्ट पूछा है ना, सी। तो स्टार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कीव यूक्रेन में आयोजित 24वीं उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बेलारूस की 2017 की विश्व चैंपियन वेनेसा क्लाजिंस्काया को हराया है। हरियाणा के भिवानी की हैं विनेश फोगाट। ठीक है, 53 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं ये, यही हैं विनेश फोगाट। और इम्पोर्टेंट है क्या चीज़, 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र महिला भारतीय पहलवान हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-51 निम्नलिखित में से किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में पहुंचाने के कारण चर्चा में रहा? ब्राज़ील। तो भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-51 रॉकेट ने स्पेस एजेंसी इसरो के लिए वर्ष के पहले मिशन में ब्राज़ील के अमेजोनिया वन और साथ ही 18 अन्य जो सैटेलाइट हैं, जो उपग्रह हैं, उनको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-51 को सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से उड़ाया गया, याद रखना। अमेजोनिया वन को लेकर गया और हाल ही में अमेजोनिया वन को लेकर गया और साथ लेकर गया 18 अन्य सैटेलाइट को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में फूड वेस्टेज के कारण लगभग कितने करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा था? रिपीट हुआ है क्या प्रश्न ये? देखिए, एग्जैक्ट नंबर में कभी उत्तर नहीं होता है, एलिमिनेट कर देना। 69 करोड़। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। अलग से प्रश्न पूछा जाए कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसने जारी की है 2021 में, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने। रिपोर्ट कहती है कि 2019 में खाने के लिए उपलब्ध भोजन का 17% बर्बाद हो गया और लगभग 69 करोड़ लोग खाली पेट सोना पड़ा उनको। और घरों में बर्बाद हुआ 11%, खाद्य सेवाओं में 5% और खुदरा क्षेत्र में 2% बर्बाद हुआ। टोटल 17% बर्बाद हुआ। बीमा लोकपाल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और अधिकतर कितने साल की आयु तक वो पद पर बना रहता है? 70 साल की आयु तक। और कार्यकाल 5 वर्ष नहीं, 1 वर्ष नहीं, 3 वर्ष। तो केंद्र सरकार द्वारा बीमा लोकपाल की स्थापना बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 एवं लोक सेवकायत निवारण नियम 1998 के अंतर्गत की गई है। बीमा लोकपाल की शक्तियाँ, उसके कार्यालय की शक्तियाँ आदि बीमा लोकपाल नियम 2017 द्वारा निर्धारित किए गए थे। बीमा लोकपाल का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बना रहता है और पुनर्नियुक्ति का पात्र है, याद रखना। एक बार बन गया तो फिर बन सकता है। तो देखिए क्यों पूछा गया है प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा लोकपाल नियम यानी इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रूल 2017 में संशोधन किया है और इस संशोधन के माध्यम से बीमा लोकपाल के दायरे में बीमा दलालों को लाया गया है और पॉलिसी धारकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, इसका कुछ क्षेत्र मयूरभंज हाथी अभयारण्य में स्थित है और यह मुख्य रूप से डोगरिया कोद जनजातियों द्वारा बसा हुआ है। दूसरा वाला गलत है, केवल पहला करेक्ट है। तो हाल ही में ओडिशा के सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में भीषण आग की घटना देखी गई, इसलिए चर्चा में रहा ये। हालांकि इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो मुख्य क्षेत्र है वो आग से बच गया, ठीक है, फिर भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो जैविक विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए, यह सिंपलीपाल कुलडीहा हथगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में 2 जनजातियां, एक है इरेगा खारिया और एक है मैनकर्डियस निवास करती हैं, जो आज भी अपनी कृषि, ठीक है, अपनी जो पारंपरिक कृषि गतिविधियां हैं उनके माध्यम से खाद्य संग्रहण करती है। और क्या करती है? बीज और लकड़ी का संग्रहण करती है। ठीक है, डोगरिया कोद की बात करें तो डोगरिया कोद की आबादी मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य के दक्षिणी पहाड़ियों और महानदी बेसिन में केंद्रित है, इसमें नहीं है रिजर्व में, तथा कुछ संख्या जो है पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के आसपास के जिलों में भी पाई जाती है।
तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो 2 जनजातियाँ निवास करती हैं इसके क्षेत्र में, वो है इरेंगा खारिया और मैनकर्डियस। ठीक है, मैनकर्डियास। तो क्लियर हो गया। 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कई प्रश्न बार बार रिपीटेशन होता है उनका, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी कोविड-19 से बच के रहना। ठीक है, धन्यवाद।